स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2.2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले चलिए क्वेश्चन जरा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। क्या करें, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्यक तो निकालना ही है, प्लस दोनों के बीच के संबंध भी हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए संबंध ज्ञात करना हो, अगर इस तरीके का लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप इसे किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक फॉर्मूला पे चर्चा करना चाहूँगा पहले। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे ये हैं, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अगर योग आपको ज्ञात करना हो, ठीक है, देखिए चैप्टर 2.2 का, अगर आपको योग ज्ञात करना हो, शून्यक का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यक का गुणनफल निकालना हो तो अल्फा बीटा का मान होता है c/a। ठीक है, ये दो सूत्र पर ही आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को लिख करके इसको हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माय डियर, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, x² - 2x और -8। अब हमको इसको हल करना है, तो हल हम कैसे करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड हम लोग करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, x² है, चलिए यहाँ पे जरा सा हम x² लिख लें, -2x लिख लें और -8 लिख लें। बस क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिपीट किया है क्योंकि अब हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को गुणनखंड तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है जिसको आप गुना करो तो 8 हो जाए, या पहले तो गुना करो तो 8 है यहाँ पे, तो 8 हो जाना चाहिए, ये वाला नंबर इतना आना चाहिए, और आप उसको जोड़ो या घटाओ, ठीक है, तो 2 हो जाना चाहिए माइनस में। ठीक है, बातें आपको समझ में आई? समझ में नहीं आई तो चलिए करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो x² है ना, तो हम यहाँ पे +2x लिख देते हैं और फिर -4x लिख देते हैं। देखिए 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा, देन यहाँ पे -2 है तो प्लस माइनस -2x हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और ये -8 तो है ही है यहाँ पे, तो ये -8 तो रह ही जाएंगे। अब इसका जो है गुणनखंड करना है, तो देखिए इस 2 को एक साथ वर्क करना है और इस 2 को एक साथ वर्क करना है, दोनों को मिला करके आपको चलना है। तो जब आप ये दोनों को ले करके चलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये x² में है तो x हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x² में है तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो एक x बच गया और प्लस, देखिए x से x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2, तो ब्रैकेट में आ गए हमारे कितने, 2। अब देखिए x + 2 आ गए। अब यही काम हमको यहाँ पे करना है इस नंबर के साथ कि ब्रैकेट में सेम नंबर आ जाए, ऐसा कोई डिजिट हमको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं। जब भी -4 कॉमन लेंगे तो ये x तो x ही रह जाएगा, है ना, और 4 से 8 में भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8 लग जाएगा। देखिए ब्रैकेट में x + 2 आ गया और ब्रैकेट से बाहर कितने हो गया, x - 4, x और -4। तो सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट वाले नंबर को लिख लेंगे, x + 2 है तो एक कॉमन आप ले लीजिए, और x - 4 है तो x - 4 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बाहर में इस ये x और -4 ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका शून्यक भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, और इसके बीच का संबंध भी आपको स्थापित करना है। तो चलिए हम जरा सा इसको जो है साइड में करके यहाँ पे बगल में हम आपको बताते हैं। अब आगे का प्रोसेस, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, x + 2 है ना, x + 2, तो हम x + 2 = 0 लिख लेते हैं। ठीक है, देन फिर क्या है, x - 4, तो हम यहाँ पर भी 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये x आप अलग करोगे तो ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि x = +2 है तो क्या हो जाएगा, -2। ये आपको x का शून्यक, पहला शून्यक। ठीक है, दूसरा फिर ये 0 है तो ये -4 है,
x बराबर, जब इस -4 को 0 के बगल में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4, यानी कि -2 और 4। शून्य का आपको पता चल गया। अब आपको इसका संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यक के योग क्या है, दो फॉर्मूला, शून्यक का योग, ठीक है। शून्यक का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है माय डियर, तो शून्यक के योग बराबर फॉर्मूला हमने पहले ही लिख रखा है, जो आपको याद होगा। देखिए, शून्य के योग बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हमको लिखना है माइनस बी बाई ए। अब हमारे पास समस्या ये है कि बी और ए आएगा कहाँ से, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं ना, इन प्रश्न से आएंगे हमारे ए बी सी। देखिए यहाँ पर x का कोई गुणज नहीं है, कोई गुना नहीं किया हुआ नंबर है, तो इसका गुणज हो गया 1, कोई गुना नहीं है मतलब 1। ये आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यानी कि a का मान कितना हो गया, 1, ठीक है। a का मान कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे -2 है तो ये हो गया आपका b, यहाँ पे -8 है तो ये हो गया आपका c। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं। तो क्या कर रहा है, माइनस बी बाई ए। तो आप हमको बताइए इस प्रश्न में माइनस बी कितना है, b कितना है, -2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 अब बटे में a के मान कितना आया हमारा 1, तो क्या हो जाएगा ये 1, यानी कि -2/1। ये हो गया योग। अब आपको इसका क्या करना है, गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो गुणनफल शून्यक का क्या निकालना है आपको, गुणनफल, ठीक है। तो वो भी हम निकालेंगे, ठीक है, शून्यक का गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला था, ए बी, है ना, अल्फा बीटा का c बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला इसका, c बाई ए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, c बाई ए। अब हमारा c का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू कितना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ प्रश्न में देखिए c का वैल्यू कितना है, -8, और a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि इसके शून्यक में कितना हो जाएगा, -8/1। तो यही हो गए आपके प्रॉब्लम सॉल्व। एक आंसर, दो आंसर, आपने जो है योग और गुणनफल दोनों प्राप्त कर लिया, ठीक है माय डियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पूरा फ्रेम में है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए एक दो बार, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन नंबर देखिए, आज थोड़ा सा थ्योरी के साथ हम आपको समझाएं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। क्लास को हम यही बंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको कल सॉल्व करके बताएंगे। जो भी बच गए हैं सबको हम धीरे एक एक करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को भेज दीजिए ताकि वो भी इसी तरीके से शानदार तरीके से क्वेश्चन हल करना सीख सके। तो चलिए माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।